मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, ये 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है और दूसरे में हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। तो आज हम इसमें जो हिंदी दी गई है, इसे हिंदी में जो पाठ दिए गए हैं, उन पाठों के प्रश्न जो दिए गए हैं, उनके प्रश्न उत्तरों को हम अपनी जो वर्कशीट ये पूरी दी गई है, इनको हम इसमें भर लेंगे और इनकी हमें तैयारी भी करना है। तो इस प्रकार से जो ये वर्कबुक है दी गई है, इसको हमें भरना है। देखिए, पाठ दिया गया है 22। कितना? पाठ 22 है। इसमें है गीता का मर्म। जो गीता है, गीता का रहस्य, गीता का मर्म है। तो इसको देखिए, इस पाठ 22 में दिया गया है। इसके पहले वाले जो पाठ हैं, उन सभी की वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, इसी चैनल पर। आप इसकी प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं या गणित वाले सर के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो देखिए, इसमें जो ये पाठ के प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखिए, यहाँ दिया गया है। इसके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखिए। प्रश्न 1 दिया कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौ वर्ण ने राजपाट लेने से क्यों इनकार कर दिया। तो पंडित ने कहा कि मैं पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने राजपाट लेने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि विद्वान जो विद्वान रहते हैं, उनका आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था। तो राज्य न देने और कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। क्यों गुरुजी ने धनुर्विद्या इनको सिखाई थी। तो न्याय की रक्षा करने और दुष्टों का दमन करने के लिए अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई गई थी या उनके सीखने का उद्देश्य था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि राजा आनंद दयाल जो हैं, उनने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया। तो राजा आनंद ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म न समझने की बात कही। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए, प्रश्न 5 दिया गया है कि महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था। तो इसका उत्तर है कि क्योंकि गौवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में न पड़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। इसलिए जो है उन्होंने गीता के मर्म को जानना उचित नहीं समझा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 देखिए। यह दिया है कि विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझा के तथा अनेकों उदाहरण दे करके उनके माध्यम से व्याख्या करते थे, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया गया है। देखिए, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म यानी वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए, गीता का जो मर्म है वो पाठ के अनुसार गीता का मर्म निम्न है। देखिए, बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना और
निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना, लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए और नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ये है गीता का वास्तविक मर्म का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान बोला जाता है इसे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 देखिए, यहाँ दिया गया है, ये मूल्यांकन का माने प्रश्न है यहाँ से। तो अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर है कि राजा समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि भोग विलास। तो इस प्रकार से उनके विचारों में परिवर्तन आ गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 दिया है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का जो वास्तविक उद्देश्य है वह है मानव कल्याण का होना, यानी मानव कल्याण होना चाहिए। यह है इसका वास्तविक उद्देश्य गीता के मर्म पाठ का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 देखिए, दिया गया है कि गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए, इस प्रसंग में राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी गई। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की रक्षा नहीं होनी चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्यपाठ गीता का मर्म सुनने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गौवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आदि राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। तो उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वह भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। इस प्रकार से पंडित गौवर्ण की मनोदशा रही है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है उसमें इनको भर लीजिए, उनको लिख लीजिए। और यदि आपको इसके आगे जो और पार्ट दिए गए हैं उनकी वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। यदि आपको सब ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो पार्ट हैं उनकी वीडियो और अन्य विषय हैं उनकी वीडियो भी आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।